नमस्कार बच्चों। हम नीति शतक पढ़ रहे थे। नीति शतक में हमने 80 श्लोक ख़त्म कर लिए हैं, पढ़ लिए हैं। अब आज हम 81वें श्लोक से प्रारंभ करते हैं। अब देखिए क्या कह रहे हैं भर्तृ कवि। कह रहे हैं, कदर्थित स्प्रयापि ही धैर्यव्रते न शक्यते धैर्य गुण है प्रमा अष्टुम अधोमुखस्य अपि कृतस्य वन्ने न अर्धः शिखा यान्ति कदाचितेव। कदर्थी तस्य अपि यानी कि पीड़ित भी, जो पीड़ित है, कदर्थित यानी पीड़ित, और कदर्थित तस्य षष्ठी विभक्ति पीड़ित का भी धैर्यव्रत है, धैर्यशाली जो पुरुष है, संतप्त किए गए भी धैर्य को धारण करने वाले जो व्यक्ति हैं, वह धैर्य गुण परामर्शुम न शक्यते, अपने धैर्य रूपी गुण को मिटा नहीं सकते हैं। पीड़ित किए जाते हुए भी धैर्यशाली पुरुष अपने धैर्य रूपी गुण को मिटने नहीं देते हैं। अधोमुखस्य अपि कृतस्य वन्य शिखा कदाचित एव अधः यान्ति, कि नीचे मुख की हुई अग्नि क्या कभी उसकी शिखा नीचे की तरफ जाती है? अर्थात जब अगर आप जलती हुई लकड़ी का मुख नीचे की तरफ कर देंगे तो क्या उसकी लपटें नीचे की तरफ जाएंगी? धरती की तरफ नहीं जाएंगी, वो ऊपर ही जाएगी। तो ये इस अग्नि का उदाहरण देकर उन्होंने कहा है कि जो धैर्यशाली पुरुष होते हैं वे भी पीड़ित किए जाते हुए भी, परेशान होते हुए भी अपने धैर्य रूपी गुण को मिटने नहीं देते हैं। फिर कह रहे हैं, वरम संगोत संगात गुरु शिखिरण है क्वापि विषमे पतित्वायम कायः कठिन दृशदंते विगलित है वरम न्यस्तो हस्त है फणिपति मुखे तीक्ष्ण दशने वरम वन्नो पातः तदपि न कृतः शील विलय है। कि श्रेष्ठ है श्रृंगोत संगात गुरु शिखना, पर्वत की ऊंची से ऊंची चोटी से गिर जाना श्रेष्ठ है, अच्छी बात है। किसी भयानक पर्वत के शिखर की नोक से और किसी भीषण चट्टान पर गिरकर शरीर का चूर चूर हो जाए, वह भी श्रेष्ठ है भले। परंतु वरम न्यास तो हस्त फणिपति मुखी, अच्छा, तेज दांत वाले अजगर के मुख में हाथ डाल दिया जाए, वह भी श्रेष्ठ है, वह भी। और वरम वन्नव पातः तदपि, और जलती हुई आग में गिर जाना भी अच्छा है, किंतु कृतशील विलय, अपने शील का, अपने आचरण का नष्ट किया जाना उचित नहीं है। हमारा जो आचरण है, अगर हम अच्छे आचरण वाले को अपना रखे हैं तो किसी भी प्रकार की परेशानियां आती रहें, हमें अपने आचरण से, अपने अच्छे व्यवहार से विमुख नहीं होना चाहिए। फिर कह रहे हैं, वन्नी तस्य जलायते जलनिधि कुल्यायते तत्क्षणात् मेरु स्वल्प शिलायते मृगपति सद्यः कुरंगायते व्यालो माल्य गुणायते विषरसः पीयूष वर्षायते यस्य अंगे अखिल लोक वल्लभ तमम शीलम सम उन्मीलते। कि जिसके शरीर में, यस्य अग्ने अखिल लोक है, जिसके शरीर में संपूर्ण संसार, संपूर्ण लोक अत्यंत प्रिय चरित्र शोभायमान होता है, जिसके शरीर में इस संपूर्ण संसार का चरित्र सुशोभित होता है, उसके लिए अग्नि जल के समान बन जाती है। वन्नी तस्य जलायते, अग्नि जल के समान बन जाती है। जलनिधि कुल्लायते, और विशाल सागर छोटी सी नदी जैसा बन जाता है। सुमेरु पर्वत छोटी शिला जैसा हो जाता है। और मृगराज यानी कि सिंह भी जिसके लिए हिरण जैसा बन जाता है। और सांप जो है पुष्पमाला के समान बन जाता है। और जहर भी अमृत के समान हो जाता है। जो अच्छे चरित्रवान व्यक्ति हैं उनके लिए कोई किसी भी प्रकार की जो परेशानियां हैं वह परेशानी नहीं होती है, मामूली सी बात होती है, ये कहना चाहते हैं। विष भी अमृत के समान पी सकते हैं, वे विशाल पर्वत को भी पार कर सकते हैं, शेर को भी हिरण के समान समझ सकते हैं, और सांप को भी गले में धारण कर सकते हैं, लेकिन अपने अच्छे व्यवहार को नहीं छोड़ सकते। ये कहने का तात्पर्य यह है कि बड़ी से बड़ी परेशानियों को झेल सकते हैं, लेकिन अच्छे व्यवहार को नहीं त्यागते। छिन्नो अपि रोहति तरु क्षीणो अपि अपचीयते पुनः चंद्र इति विमृशन्तः सन्तः संतप्तयन्ते न दुखेषु। कि काटे जाने पर भी
कट जाने पर भी वृक्ष पुनः पैदा हो जाता है। क्षीण हुआ हुआ भी चंद्रमा पुनः वृद्धि को प्राप्त कर लेता है। चंद्रमा जो है वह अमावस्या से आते आते अस्त हो जाता है, पूरा ही पहले धीरे 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 कम होता हुआ अमावस्या को वह पुनः पूरा ही दिखाई ही नहीं पड़ता है, लेकिन पुनः वह अपने आकार को प्राप्त कर लेता है धीरे धीरे। इति विमर्शन्तः सन्तः संतप्यन्ते न दुखेषु। इसी प्रकार जो सज्जन लोग होते हैं, इस बात का विचार करते हुए वे भी अपने संकट काल में दुखी नहीं होते। वे यही सोचते हैं कि जैसे कटा हुआ वृक्ष वापस उग जाता है, चंद्रमा अपने आकार को वापस प्राप्त कर लेता है, उसी प्रकार सज्जन पुरुष भी अपने दुख यह सोचते हुए ही अपने दुख को काट लेते हैं कि किसी दिन वापस अच्छे दिन आ जाएंगे। फिर कह रहे हैं, ऐश्वर्यस्य विभूषणम सुजनता शौर्यस्य वाक्य संयमो ज्ञानस्य उपशमः श्रुतस्य विनयो वित्तस्य पात्रे व्यय अक्रोधः तपस्य क्षमा प्रभवितु धर्मस्य निर्व्याज्यता सर्वेषामपि सर्वकारणमिदं शीलम परम भूषणम। कि ऐश्वर्य का आभूषण सज्जनता है। ऐश्वर्यस्य विभूषणम, ऐश्वर्य का आभूषण सज्जनता है। शौर्यस्य वाक् संयमो, और शौर्य का आभूषण वाणी का नियंत्रण है। वाणी पर नियंत्रण है, वही वीर व्यक्ति को वाणी पर नियंत्रण रखना ही चाहिए। और शांति ज्ञान का आभूषण है। सहनशीलता, नम्रता शास्त्रों के अध्ययन का आभूषण है। शायद जो उन्होंने शास्त्रों का अध्ययन किया है उन्हें विनम्र रहना चाहिए। सत्पात्र में व्यय धन का आभूषण है, यानी कि धन का व्यय हमें अच्छे कार्यों में ही करना चाहिए। क्रोध न करना तपस्या का आभूषण है। अगर आप क्रोध नहीं करते हैं तो वह भी बहुत बड़ी तपस्या है। क्षमा यानी कि शांत रहना प्रभुत्व या संपन्नता की निशानी है। और निश्चलता धर्म का आभूषण है। किंतु उन सबका कारणभूत सदचरित्र ही है, अर्थात ये सारे कार्य आप तभी कर पाओगे जब आप अच्छे चरित्र वाले होंगे। फिर कह रहे हैं, नेता यश्य बृहस्पति प्रहरणम वज्रम सुरा सैनिका सर्गो दुर्गम अनुग्रह खलु हरे एरावतो वारण है इति आश्चर्य बलान्वितो अपि बलवद्भि भग्न परई संगरे तद व्यक्तम ननु देवमेव शरणम दिग्धिग व्रथा पौरुषम। कि बृहस्पति आदि नेता, गुरुदेव बृहस्पति जो देवताओं के गुरु हैं, जिनके मार्गदर्शक है, मार्ग दिखाने वाले हैं। वज्र अमोघ शस्त्र है जिनका, जो वज्र है जिनका शस्त्र है। देवता जिनके सैनिक है, और स्वर्ग जिनका किला है। इंद्रदेव का के विशेषताएं बता रहे हैं ये सब। विष्णु कृपा संरक्षक है, विष्णु जिनके संरक्षक हैं। ऐरावत हाथी जिनका वाहन है। इस प्रकार अद्भुत बलशाली देवराज इंद्र शत्रुओं द्वारा पराजित कर दिया गया। अर्थात ऐसे इंद्र भी शत्रुओं के द्वारा पराजित कर दिए गए हैं। इससे तो स्पष्ट है कि भाग्य सबका शरण है, भाग्य ही सबसे बड़ी है। परिश्रम निरर्थक है, उससे धिक्कार है, धिक्कार है। अब यहाँ पर आगे परिश्रम की बात कही जाएगी, और भाग्य की और परिश्रम की। या इस श्लोक के माध्यम से संकेत दिया गया है कि भाग्य कितना बलशाली होता है। तो उसके लिए आगे कह रहे हैं, रे चातक सावधान मनसा मित्र क्षणम श्रूयताम अम्बोधा बहवो वसन्ति गगने सर्वे तु नेतादृशः केचित् वृष्टिभिः आर्दयन्ति वसुधाम गर्जन्ति केचित् व्रतः यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरतः माँ ब्रूहि दीनम वचः। कि हे मित्र चातक, चातक पक्षी जो कि बादलों को देखकर क्रंदन करने लगता है, क्योंकि चातक केवल बादलों से गिरा हुआ पानी ही पीता है। तो जब तक बादल आते हैं वह प्यासा ही मरता रहता है जब तक बारिश नहीं होती। और जैसे बादलों को देखता है वह टें टें की आवाज़ से उनको संबोधित करने लगता है। तो कवि उसी चातक को कह रहे हैं कि हे चातक, तुम सावधान हो जाओ। हे मित्र, सावधान मन वाले बनो। तुम सावधान चित्त से क्षण भर के लिए मेरी बात सुनो। श्रूयताम सुनो। अम्बोदा बहवो, बहुत सारे बादल होते हैं गगन में। अम्बोदा बहवो वसंती गगने सर्वेनु एतादृशा, और सभी सारे बादल ऐसे नहीं होते। केश्चित वृष्टि भी आर्दयते वसुधा, कुछ तो वर्षा करके पृथ्वी को गीला करते हैं। और गर्जंती केचित व्रथा, और कुछ तो व्यर्थ ही गर्जना करके चले जाते हैं। तो यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरतः माँ ब्रूहि दीन वचः। तो तुम जिस जिसको भी देखो उसके सामने दीन वचनों को मत बोला करो। इस श्लोक के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि हम किसी भी
प्रभावशाली व्यक्ति को देखकर उसके आगे हमें दीनतापूर्वक याचना युक्त वचन नहीं कहने चाहिए, क्योंकि जो देने वाला होता है वह तो बिना मांगे ही दे देता है और कुछ व्यर्थ गर्जन करने वाले बादलों के समान होते हैं जो कुछ दे नहीं सकते। फिर कह रहे हैं भगना शस्य करंडय पिंडित तनोन्मलान इंद्रियस्य क्षुधा कृतान अवु विवरम स्वयं निपतितो नक्तम मुखे भोगिनः तृप्तस्य पिशितेन सत्वरम असौ तेनेव यात पथा लोका पश्चात देवमेव ही नृणाम वृद्धौ क्षय कारणम। कि फिर से भाग्य की बात बता रहे हैं, भाग्य कितना बलवान होता है कि चूहे की बात कह रहे हैं कि आँखों यानी चूहा जो है वह रात को छेद करके टोकरी में कुंडली मारकर बैठे हुए सांप की मुंह में जा गिरता है। एक टोकरी है जिसमें सपेरे ने सांप को बांध करके रखा हुआ है। उस टोकरी का विवरण करते हुए कह रहे हैं कि चूहा जो है, पहले तो सांप का वर्णन कर रहे हैं कि भग्न शस्य करंड है, जिसकी आशा भग्न हो चुकी है। कुंडली में टोकरी में कुंडली मारकर बैठा हुआ है ऐसा सांप, और उसकी आशा टूट चुकी है, भूख से जर्जर शरीर वाला हो चुका है। उस सांप के मुख में स्वयं ही जो चूहा है वह उस टोकरी में बिल बनाकर, छेद भी खुद ही बनाता है चूहा, और जाकर उस सांप के मुख में गिर जाता है। वह सांप भी उस चूहे को खाकर और उसी मार्ग से बाहर निकल जाता है। तो हे लोगों, देखो, मनुष्यों की समृद्धि और विनाश में भाग्य ही मूल कारण होता है। भाग्य बलवान होता है कि सांप तो आराम से टोकरी में कैद होके बैठा था, कैद था वह, तो उसको ना खाना मिला ना कुछ मिला और उसकी आशा भी टूट चुकी थी, लेकिन चूहा स्वयं ही जाके उसके मुख में गिर गया। तो यह सब भाग्य का ही खेल है। फिर कह रहे हैं खलवाटो दिवसे ईश्वरस्य किरणै संतप्पितो मस्तके वांछन देशम अनातपम विधि वाशात्त आलस्य मूलम गतः तत्रपि अस्य महाफलेन पतता भग्नं सशब्दं शिरः प्रायो गच्छति यत्र भाग्यरहित तत्रैव यान्ति आपदः। दिवसेश्वर यानी सूर्य के लिए कहा गया है कि सूर्य की किरणों से मस्तक पर अत्यधिक तपाया गया गंजा व्यक्ति, सूर्य की किरणों से जिसका मस्तिष्क अत्यधिक तप गया है, ऐसा गंजा व्यक्ति धूप रहित स्थान को प्राप्त करने के लिए भाग्यवश ताड़ के वृक्ष के नीचे पहुंच गया। मतलब जब वह खुले में था तो उसका सिर जो है वह ताप से पीड़ित हो गया और वह ताड़ के वृक्ष के नीचे जाके पहुंच गया, और वहाँ पर ऊपर गिरने वाले ताड़ के फल से उसका सिर फट गया। भाग्यहीन व्यक्ति जहाँ भी जाता है प्राय विपत्तियाँ वहाँ पर ही आ पहुँचती है। फिर कह रहे हैं शशि दिवाकर यो आग्रह पीड़न गज भुजंगमयो अपि बंधनम मति मतांच विलोक्य दरिद्रताम विधि अहो बलवान नीति में मति ही। कि चंद्रमा और सूर्य ग्रह पीड़न गज भुजंगमयो अपि बंधनम मति मताम दरिद्रताम च विलोक्य अहो विधि बलवान इति में मति। चंद्रमा और सूर्य दोनों ही बलवान हैं, और राहु नाम का जो ग्रह है वह उन्हें डस लेता है। गज भुजंग मतलब कि हाथी और सांप दोनों ही बड़े भयंकर होते हैं, कोई आसानी से उनको पकड़ नहीं सकता है, लेकिन वे भी बांध लिए जाते हैं। मति मताम च दरिद्रताम विलोक्य, और बुद्धिमान व्यक्ति भी गरीब देखे जाते हैं। अहो, यह सब भाग्य का ही, यानी कि भाग्य ही बड़ा बलवान है, यह सब भाग्य के ही ऊपर आश्रित है। फिर कह रहे हैं सृजति तावत शेष गुणाकरम पुरुष रत्नम मंगलर्णम भुवः तदपि तत्क्षण भंगी करोति चेद अह कष्ट पंडिता विधेय। कि यदि समस्त गुणों के स्थान भूमि के आभूषण स्वरूप पुरुष रूपी मणि की विधाता रचना करता है, परंतु उसको तत्क्षण नष्ट होने वाला भी कर देता है, क्षण भर में ही नष्ट होने वाला बनाता है, तो यह ब्रह्मा की मूर्खता कष्टदायिनी होती है। विधाता जो है मनुष्य को बनाता तो है, परंतु उसे क्षण भंगुर भी बना देता है, साथ में कभी भी किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है। तो यह जो है यह विधाता की
मूर्खता है जो कि बड़ी कष्टकारिणी है। फिर कहते हैं अयम अमृत निधानम नायको अपि औषधीनां शतम शतभिष अनुयात है शंभु मूर्धनो अवतंस है विरहयति न चैनम राजक यक्षमा शशांकम हत विधि परिपाक केन वा लंकनीय है। जो चंद्रमा है अमृत का कोश है, वनस्पतियों का अधिपति भी है वह, नायको अपि औषधि नाम, औषधियों का अधिपति, यानी कि चंद्रमा की चांदनी में ही जितनी भी औषधियाँ हैं वह तैयार होती हैं। मतलब औषधियों से मतलब है कि वनस्पति वृक्षों पर जो औषधियाँ लगती हैं वह चांदनी में ही परिपाक होती हैं। शतभिषक नक्षत्र से अर्थात सैकड़ों वेद्यों से घिरा हुआ होता है और शिव के मस्तक का आभूषण भी है वह चंद्रमा। फिर भी इसको राज यक्षमा जैसा भीषण रोग हो चुका है, अर्थात दुर्भाग्य के परिणाम को कौन लाग सकता है, उसका भी दुर्भाग्य है कि उसे भी राज यक्षमा यानी कि जिसे हम टीबी कहते हैं आजकल के, क्षय रोग जो होता है वह भी चंद्रमा को हो चुका है। यह बड़े भाग्य की बात है, जो स्वयं ही कई सारी औषधियों को उत्पन्न करता है वह उसको भी। फिर कह रहे हैं प्रिय सख विपत दंडाघात प्रपात परंपरा परिचय चले चिंता चक्रे निधाय विधि खलह मृदमिव बलात् पिंडी कृत्य प्रगल्भ कुलालवत भ्रमयति मनो नो जानीमः किमत्र विधास्यति। कि हे प्रिय मित्र, यह दुष्ट विधाता कुशल कुंभकार के समान मन को मिट्टी के समान बलपूर्वक पिंड बनाकर विपदा रूपी डंडे के प्रहार से अत्यधिक गिरने की परंपरा के कारण और चिंता रूपी चक्र की पर चढ़ाकर घुमा रहा है। विधाता के लिए कह रहे हैं कुम्हार का की उपमा देते हुए विधाता को बताया है कि विधाता भी हमारे साथ क्या कर रहे हैं कि कुशल कुंभकार के समान वह मन को मिट्टी के समान, मन रूपी मिट्टी के से और उसको गोल बनाने के लिए उसका पहले गोला बनाते हैं, फिर उसको डंडे से प्रहार भी करते हैं। जैसे कुंभकार घड़ा बनाने के लिए उस पर प्रहार करता है धीरे धीरे अच्छा बनाने के लिए, चिकना बनाने के लिए, ऐसा इस प्रकार वह विधाता भी हमारे साथ इसी प्रकार से खेल रहा है, यानी कि सब कुछ हमारा जो है विधाता के ही अधीन है। फिर कह रहे हैं विरम आयासाद अस्माद दुरध्यवसायतो विपदी महताम धैर्य ध्वंसम यद ईक्षितुम इहसे अयि जड़ विधे कल्पा पाए अपि पेत निज क्रमः कुल शिखिण है क्षुद्रा नेते नैवा जल राशय। कि अय जड़ विधे, हे जड़ बुद्धि वाले मूर्ख विधाता, जो तू विपत्ति में पड़े लोगों के धैर्य के नाश को देखना चाहता है, विपत्ति में गिरे हुए लोगों के धैर्य का नाश देखना चाहता है, तो इस दुसाध्य उद्योग वाले प्रयास को छोड़ दे, तुम छोड़ दो ये। अगर तुम ये देखना चाहते हो विधाता कि कोई भी मनुष्य विपत्ति में पड़कर अपना धैर्य खो दे, तो यह तुम इस प्रयास को छोड़ दो। ये तुच्छ कुल पर्वत कल्पांत में भी अपनी मर्यादा को छोड़ने वाले नहीं हैं, अर्थात और न ही ये महासमुद्र छोड़ने वाले हैं। मतलब कि जो धैर्यशाली पुरुष होते हैं वह किसी भी समय अपने धैर्य को छोड़ते नहीं हैं। तो विधाता से ही कह रहे हैं कवि कि आप इस प्रयास को ही छोड़ दो, क्योंकि जो धैर्यशाली पुरुष होते हैं वह कभी भी अपने धैर्य को छोड़ने वाले नहीं हैं। फिर कह रहे हैं पत्रम नेव यदा करीर विटपे दोषो वसंतस्य किम नो उलूको अपि अवलोकयते यदि दिवा सूर्यस्य किम दूषणम धारा नयो पतंती चातक मुखे मेघस्य किम दूषणम यत् पूर्वं विधिना ललाट लिखितम तन मार्जितुम कह क्षमय। ये भाग्य के ही बारे में बताया जा रहा है कि यदि जो बबूल का पौधा होता है उस पर पत्ता नहीं होता है तो इसमें बसंत ऋतु का क्या अपराध। करीर के पौधे पर अगर पत्ता नहीं है तो इसमें वसंत ऋतु का क्या अपराध।
जैसे कि वसंत आती है तो के बाद में सभी वृक्षों पर, पतझड़ के बाद जब बसंत ऋतु आती है तो सभी पेड़ों पर जो है पौधे पत्ते आने लगते हैं। लेकिन केर का एक ऐसा पेड़ होता है, केर का फल होता है, केर वाला, जिसका हम सब्जी बनाते हैं, उस केर के पेड़ पर कोई पत्ता ही नहीं होता है, उस पर पत्ते का स्वभाव ही नहीं, उस पर पत्ता आता ही नहीं है। तो अगर उस पर पत्ता नहीं आता है तो इसमें वसंत ऋतु का क्या अपराध है। न उल्लू को अपि अवलोक्यते यदि दिवा सूर्यस्य किम दूषणम, और उल्लू को यदि दिन में कुछ दिखाई नहीं देता है तो इसमें सूर्य का क्या दोष है। प्रकाश में तो सबको सभी दिखाई देता है, लेकिन उल्लू की प्रवृत्ति ही ऐसी है कि उसको दिन में कुछ दिखाई नहीं देता, रात्रि में ही दिखाई देता है, तो इसमें सूर्य का क्या दोष है। धारा नेव पतंती चातक मुखे मेघस्य किम दूषणम, और चातक के वृक्ष में यदि धारा नहीं गिर रही है, चातक पक्षी के मुख में जल धाराएं गिरती नहीं हैं, तो इसमें मेघ की क्या गलती है। अगर चातक पक्षी जो है वह मेघ से ही सीधा पानी पीता है, तो अगर वह उसके मुख में नहीं गिर रही हैं तो इसमें मेघ की क्या गलती है। वस्तुतः विधाता ने मस्तक पर जो कुछ पहले लिख दिया है उसको कौन मिटा सकता है। मतलब कि इन सब के भाग्य में यही लिखा हुआ है जिसको कोई मिटा नहीं सकता है। तो आज हमने इस नीति शतक का 95 श्लोक तक अध्ययन कर लिया है। इससे आगे के श्लोक हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे।